तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में। ये स्टॉक में से मैं प्रॉफिट लेके निकला हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया है मैंने। इसमें एमटीएफ की ट्रेडिंग की पोजीशन मैंने क्लोज की है और एक लॉन्ग टर्म की रखी है। और इसका अपडेट मैंने सबसे पहले टेलीग्राम पे दे दिया था कि मैं ये स्टॉक में से निकल गया हूँ। ठीक है, तो लगभग मैंने इसमें 35% प्रॉफिट लिया है, 35%, जो एमटीएफ ट्रेडिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमें एक मार्जिन मिलता है। ठीक है, जो ब्रोकर जिसके पास हमारा अकाउंट है वहाँ से मार्जिन मिल जाता है, जैसे 70%। ठीक है, 70% आप यूज़ कर सकते हो उनका फंड, या फिर 75%। तो लगभग यहाँ पर जो भी मेजॉरिटी फंड है यहाँ पर मैंने यूज़ किया, और साथ में अपना 25 से 30% अपना खुद का फंड लगा के। तो ये एक मार्जिन जैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में करते हैं, वैसे एमटीएफ ट्रेडिंग ये चीज़ पॉसिबल कर देता है कि आप वो डिलीवरी में भी कर सकते हो। लेकिन आपका कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है, कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आगे ये शेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये शेयर पे थोड़ा कॉन्फिडेंस तो था ही मुझे। और देखो, टाइम पीरियड मिल जाता है डिलीवरी में। एक चीज़ होती है कि आपको एक टाइम मिल जाता है। ठीक है, शेयर को बढ़ने के लिए आप टाइम देते हो, तो लगभग अच्छे प्रतिशत आप वहाँ पर गेन कर लेते हो। ठीक है, इंट्राडे में आप 1-2% के लिए आप पूरा मेहनत करते हो। यहाँ पर डिलीवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा रिटर्न लेने की एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ती है, 30%, 40%, 50%। और अगर आपको मार्जिन किसी और का यूज़ करने मिले, ठीक है, तो एक्स्ट्रा आपको मार्जिन मिल जाए तो उसमें आपको प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपका फंड तो कम लगा रहता है, बाकी का ज़्यादा से ज़्यादा फंड कहीं दूसरे का लगा होता है। लेकिन कोई भी आपको फंड फ्री में तो नहीं देता। ठीक है, तो इनका मार्जिन यूज़ करने के लिए आपको परसेंटेज देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो साल के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पर 10% के हिसाब से ये चार्ज करता है साल का। ठीक है, तो वहाँ पर मैं कोई प्रमोशन करने के लिए वो ब्रोकर का भी मैं यहाँ पर नाम नहीं बताता, लेकिन यहाँ पर सिंपल है कि ऐसे बहुत सारे ब्रोकर आजकल दे रहे हैं, बड़े बड़े ब्रोकर दे रहे हैं कि आप उनका मार्जिन यूज़ करो, और साथ में आपको कुछ परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये वो डेली बेस पे भी काटते हैं। और अगर आपका प्रॉफिट अच्छा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो आप अच्छा खासा कमा लेते हो इसमें से भी। तो इस तरीके से ट्रेडिंग का जो मेरा शौक है, मैं इस तरीके से भी कंप्लीट कर देता हूँ। और साथ में यहाँ पर ये स्टॉक के अंदर मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टेड हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहने से ये भी हो जाता है कि ये शेयर आगे यहाँ से बढ़ भी गया। ठीक है, अगर मैंने बेचा उसके बाद भी आगे ये कंटिन्यू ग्रो हो रहा है, तो उसका बेनिफिट भी मुझे मिल जाता है, और ट्रेडिंग का जो मेरा शौक है वो भी कंप्लीट हो ही जाता है। तो इस वजह से मैं ये स्ट्रेटजी करता हूँ। तो दोनों अलग अलग पोर्टफोलियो में होते हैं, एक ट्रेडिंग के लिए अलग पोर्टफोलियो है और लॉन्ग टर्म के लिए अलग पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर ये चीज़ की है मैंने, और इसके बारे में जस्ट मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और इसके बारे में एमटीएफ कैसे चलता है, क्या वर्क करता है, ये तो मैं पहले के वीडियोस में भी बता चुका हूँ, जिनमें से अभी तक जितने भी एमटीएफ जब से मैंने स्टार्ट किया है तब से जितने भी वीडियोस मैं एमटीएफ ट्रेडिंग से प्रॉफिट लिया वो मैंने बताया। और बाकी जो डिलीवरी बेस पे ओनली मार्जिन ट्रेडिंग, विदाउट मार्जिन ट्रेडिंग के भी जो लेता हूँ मैं, शॉर्ट टर्म गेन जहाँ पर लेता हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ, तो उसके बारे में भी बताया। उसके भी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, जिनमें मार्जिन यूज़ नहीं किया, जिनमें पूरा का पूरा फंड मेरा लगा है। ठीक है, तो वैसे भी स्टॉक के बारे में मैंने बता चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो मेरे चैनल पे, वो भी अवेलेबल है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये इसके बिजनेस क्या करती है, देखो लॉन्ग टर्म का जब मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने कम्प्लीटली बता दिया था। और ये मैंने वेबसाइट तो ओपन करके ही रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पिज़्ज़ा आपको नज़र आ रहा है, डोमिनोज का पिज़्ज़ा है ये। और इनके अदर ब्रांड भी है। तो जुबिलेंट फूड क्या करता है, जुबिलेंट फूड वर्क्स ये पार्टनरशिप करता है इन ब्रांड वालों के साथ। ठीक है, ये बाहर के ब्रांड है, तो बाहर के ब्रांड वालों के साथ वो पार्टनरशिप करता है कि हमारे इंडिया में आप बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये कंपनी बाहर के ब्रांड्स को यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पार्टनरशिप की है, और इनके प्रोडक्ट यहाँ पर या इनकी सर्विसेज यहाँ पर बेचते हैं। तो ये टाइप का बिजनेस ये कंपनी करती है जुबिलेंट फूडवर्क। यानी ये जस्ट एक ही बिजनेस
को सपोर्ट नहीं करेगी, ये एक ही बिजनेस से पार्टनरशिप नहीं करेगी। उनको अगर लगता है कि और भी कई फ्रेंचाइजीज या कोई बड़े बड़े ब्रांड है उनके साथ काम करना है तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन से अभी कंपनी के साथ ये काम कर रहे हैं, और इनके प्रोडक्ट तो आपने देख लिए। तो ये सारी चीज़ें इनके यहाँ पर आप देख सकते हो। कॉफ़ी का भी कोई ब्रांड है तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएगी। और साथ में हम यहाँ पर इसके फंडामेंटल को भी देखेंगे। तो फंडामेंटल के अंदर आपको जुबिलेंट फूडवर्क्स का फंडामेंटल कैसा है, तो फिलहाल देखो ये 560 का भाव फिलहाल हमको नज़र आ रहा है, 560 का, ठीक है। और मैं कौन से भाव पे निकला हूँ इसका स्क्रीनशॉट मैंने भेज दिया था उसी दिन टेलीग्राम पे। तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़े रहते हैं उनको अपडेट पहले मिल जाता है। फिलहाल देखो यहाँ पर मैंने अपडेट तो दे दिया था कि कहाँ पर निकला हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट भेजा था तब 589 मतलब हाईएस्ट के पास ही था, तब मैंने ये स्टॉक को बेचा था, ठीक है। तो फिलहाल अच्छा खासा प्रॉफिट तो दे दिया ये स्टॉक ने, फिर वहाँ से थोड़ा ये नीचे गिरा है, ठीक है। और फिलहाल यहाँ पर देखेंगे तो देखो ये 424 का लो से ये 594 के हाई तक गया था। डिविडेंड भी देती है कंपनी, फेस वैल्यू 2 रुपये का है, मार्केट कैपिटल अच्छा है, 36,000 या 37,000 करोड़ की कंपनी है, 36,900। और यहाँ पर पी थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है, वैल्यूएशन वाइज तो काफ़ी स्टॉक महंगा नज़र आ रहा है। और ROC ROE भी काफ़ी ठीक ठाक है, अच्छा है, बुक वैल्यू कम है इसके करंट प्राइस के हिसाब से। चार्ट देखें तो काफ़ी अप डाउन हमको नज़र आएंगे, 1 साल के ये चार्ट है, ठीक है। और 3 साल के चार्ट के हिसाब से भी देखेंगे तो ये गिरावट में हमको दिख रहा था। ये स्टॉक देखो कहाँ से, ये तो लगभग 800 रुपये से ये डाउन पे हमको नज़र आ रहा है, 881 के भाव से, ठीक है। 5 साल के भी अगर हम चार्ट देखेंगे तो 5 साल में भी क्या भाव हुआ करता था यहाँ पर हमको नज़र आएगा। तो इसका 800 850 के ऊपर ये स्टॉक हुआ करता था, ठीक है। वहाँ से ये 200-250 से ये स्टॉक वहाँ तक गया था, वहाँ से फिर ये रिटर्न नीचे हमको आया हुआ नज़र आ रहा है। और 10 साल के अंदर भी अगर देखते तो 10 साल में भी 100 रुपये का स्टॉक ये 800 गया, फिर 800 से नीचे आया है। और यहाँ पर देखेंगे तो मैक्स में देखेंगे 2010 से ये स्टॉक का यहाँ पर भाव हमको नज़र आ रहा है, जहाँ पर 23 रुपये से स्टॉक बढ़ के यहाँ पर 800 के ऊपर गया था, 800 से फिर नीचे आ गया है। यानी काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न ये ऑलरेडी दे चुका है। और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें देखेंगे तो देखो इसमें पॉजिटिव जस्ट इसका हेल्दी डिविडेंड है, और ये नेगेटिव में इसका यहाँ पर बता रहा है बुक वैल्यू एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर बुक वैल्यू काफ़ी कम है इसके करंट प्राइस के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये होटल इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं, जिसके अंदर देख सकते हो देवयानी इंटरनेशनल, इसके पास भी बड़े बड़े बाहर के विदेशी ब्रांड्स हैं, तो इसके अंदर भी मैं इन्वेस्टेड हूँ। और बाकी ये अदर कंपनीज़ है यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जुबिलेंट फूड और देवयानी दोनों मेरे पास फिलहाल है। और क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स और अदर चीज़ें मैं यहाँ पर मेरे शीट से बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने कम्प्लीटली चार्ट वाइज भी दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो जुबिलेंट फूडवर्क के बारे में यहाँ पर चार्ट मैंने ओपन किए हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्या भाव चल रहा है, ये फ्राइडे का है, फ्राइडे यानी 19 जुलाई का है। तो वहाँ का प्राइस है, EPS और PE यहाँ पर देख सकते हो, EPS भी काफ़ी कम है। बाकी यहाँ पर जो भी है मार्केट का हाल नज़र आएगा। ये फ्राइडे को मार्केट काफ़ी गिरा था, ठीक है, 19 जुलाई का। और यहाँ पर देखेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट इसके आपको नज़र आएंगे, ये इसके रिज़ल्ट हमको काफ़ी अच्छे ही नज़र आएंगे। इसका सेल देखो यहाँ पर 1000 करोड़ से ये क्वार्टरली बेस पे देखेंगे तो यहाँ पर 1500 करोड़, ठीक है। 2021 से लेके 2024 तक यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ देखने मिल रहा है। और अगर हम प्रॉफिट देखते तो 105 करोड़ से 208 करोड़ तक का प्रॉफिट कंपनी कर रही है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है फिलहाल जुबिलेंट फूड। और यहाँ पर देखेंगे तो 2013 से लेके 2024 तक ये कंपनी के सेल्स हम देखते हैं तो सेल्स लगातार 1400 करोड़ से लेके 5600 करोड़ तक कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखने मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है। और प्रॉफिट देखेंगे तो 131 करोड़ से 400 करोड़ का, ठीक है। तो प्रॉफिट भी ग्रो ही हो रहा है, तो ग्रोथ काफ़ी अच्छा है फिर भी। और देखेंगे देखो ये स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टेड होते 10 सालों से इन्वेस्टर को इसने 16% सालाना रिटर्न दिया है, जो कि अच्छा रिटर्न है। और 5 साल से ये 18% सालाना रिटर्न दे रहा है।
तो ये भी ज़बरदस्त अच्छे रिटर्न है। 3 साल से रिटर्न देखेंगे तो 7% नेगेटिव में है, 7% माइनस में है। तो ये खराब रिटर्न 3 साल वालों को मिला है। और 20% का रिटर्न इसने 1 साल में दिया है, ये भी काफ़ी अच्छे रिटर्न है। ठीक है, और फिलहाल बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा, तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा ये जो स्टॉक है, आपको यहाँ पर जस्ट मैं दिखा देता हूँ। ये 2013 से लेके 2024 तक यहाँ पर इसका जो रिजर्व है, ठीक है, तो रिजर्व यहाँ पर देख सकते हो 2000 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व है। ठीक है, और कंपनी की बोरोविंग देखेंगे यहाँ पर जो रेड में है, ठीक है, रेड जो है ये बोरोविंग है, यानी ये ऊपर जो गया है बोरोविंग, कंपनी पर लोन ज़्यादा नज़र आ रहा है, बोरोविंग ज़्यादा नज़र आ रही है रेड के अंदर। और यहाँ पर ये अदर लायबिलिटी यहाँ पर देखेंगे तो ये 1758 नज़र आ रही है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर लोन कंपनी पर ज़्यादा नज़र आ रहा है रिजर्व के मुकाबले। ठीक, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं शेयर होल्डिंग में कौन कौन यहाँ पर ये कंपनी में इन्वेस्टेड है, तो मेजॉरिटी अभी भी प्रमोटर के पास है, 41-42% के आसपास ये जो प्रमोटर है ब्लू में। और फॉरेन के इन्वेस्टर यहाँ पर देख सकते हो रेड में है, जो 20% है। एक टाइम पे वो 41% हुआ करते थे, वहाँ से इन्होंने बेचते हुए आए हैं, और फिलहाल अभी 20% फॉरेन के इन्वेस्टर है। डीआईएस देखेंगे तो डीआईएस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, 10% से यहाँ पर 29-30% तक डीआईएस यहाँ पर हमको नज़र आएंगे। ठीक है, और पब्लिक गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा हल्का सा इन्वेस्टमेंट है, इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट का यहाँ पर आपको नज़र आएगा। और बचा कुचा पब्लिक का है 6-7%। ठीक है, तो सभी ने यहाँ पर ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर 5 साल में ये स्टॉक देखो, ये 5 साल के चार्ट है, 5 साल में आपको काफ़ी उतार चढ़ाव यहाँ पर स्टॉक में नज़र आएगा। और यहाँ पर अगर हम इसके टारगेट्स और ये सारी चीज़ें देखते हैं तो आपको ये नज़र आएगा, ये जो स्टॉक का प्राइस है 560 का। ठीक है, 560 से ये स्टॉक अभी देखेंगे तो 52वीं हाई इसका रहा है 594। ये रिसेंटली जो मारा है इसने 594, इसने 16 जुलाई को मारा था। यहाँ पर देख सकते हो 1 मंथ का जो हाई आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और इसने लो मारा है 421 का, 421 इसका 1 साल का लो है। और 1 साल का लो इसने मारा था मार्च 14 को। ठीक है, 14 मार्च 2024 को, यानी ये रिसेंटली ही मारा हुआ है। इसका हाई भी अभी का है और लो भी अभी का है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं इसको हाई और लो में। और यहाँ पर देखेंगे तो ये डाउन देखेंगे तो 34 रुपये अभी डाउन पे है इसके हाई से, यानी 5-6% अभी डाउन पे मिल रहा है अभी स्टॉक। ठीक है, इसके हाई से। और अगर हम देखेंगे ऑल टाइम हाई से ये अभी कितना दूर है, तो इसके या लो से कितना ऊपर है, तो लो देखेंगे 421 है, और अभी जो भाव चल रहा है यहाँ पर 560, यानी ये अभी 138 रुपीज़ ऊपर पे चल रहा है इसके लो के भाव से। और यहाँ पर यानी लगभग 33% ऊपर पे चल रहा है। ठीक है, और ये स्टॉक को अभी गिरेगा तो अभी लो तक जाना है, तो लगभग 24 से 25% डाउन इसका लो है। और इसका हाई है यहाँ पर 6% तक इसका हाई थोड़ा दूर है। ठीक है, अभी के रिसेंट प्राइस के हिसाब से। और अगर हम देखते हैं ये स्टॉक को यहाँ पर 1 महीने का लो, 1 महीने का हाई तो देख लिया, 16 जुलाई को मारा हुआ है जो 594 का है। और यही हाई पूरे 1 साल तक का लो, 1 साल तक का हाई है। और 3 साल का हाई इसका 918 है। तो फ्यूचर में इसका प्राइस हम 918 के ऊपर एक्सपेक्ट करेंगे। 918 तोड़ेगा, 920, 950, 1000, तो फ्यूचर का प्राइस इसका 1000 भी हो सकता है। ठीक है, 5 साल का इसका हाई रह चुका है वो, और 5 साल का। और फिलहाल 1 महीने का लो देखेंगे तो 534 का है, जो रिसेंटली अभी 1 महीने में यानी 21 जून को मारा हुआ था। और 3 महीने का इसका लो है 435 का, जो 22 अप्रैल को मारा था इसने। और 6 महीने का लो है इसका 421 का, जो 14 मार्च का है। ठीक है, 421 का ये लो 1 साल तक का लो है। फिर उसके बाद 3 साल का लो है 412 का, जो 2023 में मारा था मार्च में। तो मार्च में ये कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा लो मारे हुए हैं। और यहाँ पर देखेंगे 5 साल में, तो 5 साल का इसका 215 का लो है,
जो 2019 में मारा था, 23 अगस्त 2019 में, ठीक है। तो इसके लो कहाँ तक जा सकते हैं और हाई कहाँ तक जा सकते हैं हमने यहाँ पर देख लिया। तो फिलहाल इसके हाई अगर प्रिडिक्ट करते हैं तो 900 के ऊपर ये जा सकता है ये शेयर, और लो प्रिडिक्शन करेंगे तो यहाँ पर लगभग 200 तक भी जाएगा। अगर इसमें काफ़ी बुरा इसके साथ हो रहा है या कंपनी के सेल्स खराब हो गए, न्यूज़ खराब आ गई, तो 200 तक का इसका नीचे के टारगेट हो सकते हैं। तो फिलहाल सारी चीज़ें फंडामेंटल पे है, सब कुछ यहाँ पर फंडामेंटल पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया करो। बहुत लोग टेक्निकल करते हैं, तो टेक्निकल भी आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए बता सकता है कि ये शॉर्ट टर्म में कहाँ जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में शेयर कहाँ तक जाएगा ये फंडामेंटल ही बताएंगे। तो फंडामेंटल पे ज़्यादा फोकस किया करो, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।